आप सभी का आध्यात्मिक पथ चैनल में स्वागत है। आज सुनते हैं सुहागलों की कथा, चुनैया मुनैया की कथा। प्राचीन काल की बात है। सूरजपुर और चांदपुर के राजा आपस में अभिन्न मित्र थे। सूरजपुर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह में चांदपुर के राजा भी आए। उन्होंने देखा कि सूरजपुर नरेश अपनी कन्या को सब कुछ दे रहे हैं। हाथी, घोड़े, दास दासियां तथा आकूत संपदा भी दे दी और बारातियों का स्वागत भी बड़े आनंद से किया। विदाई भी बड़े आनंद के वातावरण में हुई। विवाह के बाद चांदपुर नरेश ने वापस घर आकर विवाह की बहुत प्रशंसा की। रानी को भी सब बताया। उन्हें भी आनंद हुआ। रानी ने कहा, अभी तो राजकुमार छोटे हैं, भविष्य में जब अपनी कन्या होगी तो हम भी धूमधाम से विवाह करेंगे। वहाँ बारात ने वापसी में चांदपुर राज्य की नदी किनारे पड़ाव डाला। सभी बाराती जलपान आदि करने लगे। उधर चांदपुर नरेश जंगल में शिकार खेलने घोड़े पर सवार होकर निकले। अनायास नदी के किनारे सूरजपुर के राजा की बेटी की बारात देखकर उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए समीप आ ही रहे थे कि सुनाई पड़ा, राजा ने सब कुछ तो दिया, किस काम का? क्योंकि हाथी घोड़े बांधने के लिए मेखे मतलब खूंटे नहीं दिए। तभी एक वृद्ध का कड़क स्वर गूंज उठा, कन्या के हाथ पैर काटकर खूंटे बनाकर बांध दो। ऐसे कठोर शब्द सुनकर राजा बारातियों से नहीं मिले और राजमहल वापस आ गए। उसी समय सूरजपुर के सिपाहियों और कन्या ने भी वे कूट वचन सुने तो उन्हें बड़ी दुख हुआ कि इतना सब कुछ देने के बाद भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। यहाँ राजा वापस आए और सीधे शयन कक्ष में जाकर सो गए। रानी को पता हुआ। रानी वहाँ पहुँची और राजा से विनम्रता पूर्वक बोली, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इस पर राजा ने रानी को सारा हाल सुना दिया। रानी सुनकर स्तब्ध रह गई। फिर राजा ने सिपाही को बुलाया और बोले, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि अब हमारे राज्य में किसी के यहाँ कन्या नहीं होगी और यदि कन्या हो तो उसे मरवा दिया जाए। चांदपुर के राजा के आदेश को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, पर राज आज्ञा को तो राजाज्ञा ठहरी। सभी को पालन करना ही जरूरी है। यहाँ धीरे धीरे राजकुमार समझदार हो रहे थे। एक दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। जिनकी उस घटना के पहले की लड़कियां थी, उन्हीं के यहाँ कन्याएं थी, बाकी राज्य में केवल लड़के थे। राजकुमार अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ मेरी बहन नहीं है, मुझे राखी बंधवाने के लिए बहन चाहिए। माँ ने बड़े लाड़ प्यार से अपने राजकुमार को समझाया कि अभी तुम्हारे दोस्त की बहन ससुराल से आएगी, मैं उसी से तुम्हारी राखी बंधवा दूंगी। परंतु राजकुमार नहीं माने। उन्होंने हट पकड़ ली, नहीं, मुझे अपनी सगी बहन चाहिए। अंत में राजकुमार की जिद के आगे रानी ने राजा का आदेश राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार बोले, अब समझ में आया इस राज्य में किसी के यहाँ लड़कियां क्यों नहीं हैं, तभी तो सभी भाई उदास रहते हैं। राजकुमार के ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी भी एक प्रार्थना है। अब जो भी कन्या होगी वह राजकन्या नहीं, राजकुमार की बहन होगी, अतः उसे मेरी आज्ञा से जीवित रखा जाए। रानी ने कहा, अच्छा छोटे राजा साहब, ऐसा ही होगा। अब तो भोजन करिए, बड़े राजा साहब आते होंगे। राजकुमार ने भोजन किया और शिकार खेलने जंगल में चले गए। वहाँ देवी जी का एक मंदिर देखकर प्रार्थना करने लगे, हे माँ मुझे एक बहन देना। दिन बीतने लगे। रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। राजकुमार खुश हो गए। इसी बीच राजा साहब विशेष कार्यवश राज्य के दौरे पर गए हुए थे। राजकुमार अपनी बहन को बहुत चाहते थे। रानी भी राजकुमार को खुश देखकर बड़ी प्रसन्न होती, पर राजा की आज्ञा का ध्यान आते ही दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगती और मन ही मन डरती कि किसी समय राजा साहब को पता हो गया तो वे कहीं दोनों को मृत्युदंड ना दे दें। इसलिए रानी ने राजकुमारी के लिए ऊपर मंजिल में ही सब व्यवस्था कर दी। उसके लिए वहीं पर आया का प्रबंध कर दिया और उस दासी को समझा दिया, राजा साहब घर पर रहे तो इसको
यहीं ऊपर के कमरे में बंद रखना। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय जब राजा भोजन कर रहे थे, कांसे के लोटे गिलास में पानी रखा था। कन्या ने जैसे ही झांका, उसकी परछाई पानी के गिलास में राजा ने देखी। राजा क्रोध से तमतमाए भोजन से उठकर खड़े हो गए। दास दासियों से पूछा, ऊपर कौन सी कन्या है जिसकी छाया मैंने पानी में देखी? रानी को तो काटो तो खून नहीं। वे अत्यंत डर गई। फिर राजा साहब दहाड़े, बोलती क्यों नहीं? कौन मेहमान कन्या आई है ऊपर? रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उन्होंने डरते हुए राजकुमार की आज्ञा और अनुरोध राजा साहब को कह सुनाया। राजा साहब दहाड़ कर बोले, राजकुमार को हाजिर किया जाए। सिपाही ने आकर कहा, राजकुमार घर पर नहीं है, वे शिकार खेलने गए हैं। राजा साहब ने राजकुमार को देश निकाला के आदेश को लिखवा कर गेट पर टंगवा दिया। राजकुमार आए और उन्होंने राज्य में मातम छाया देखकर सिपाहियों से पूछा, क्या बात है? किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। राजकुमार ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, गेट पर आदेश देखकर वे सब समझ गए, इसलिए वहीं रुक गए। उन्होंने सिपाहियों से कहा, मेरी माँ को बुला दीजिए। माँ को दुखी देखकर वे बोले, माँ, जिसके कारण मुझे देश निकाला दिया गया है, वह बहन भी मुझे दे दीजिए। माँ ने बहन को लाकर खड़ा कर दिया। माँ को तो मालूम ही था यह तो होना ही है। उन्होंने लड्डुओं में कुछ मोहरें बांध दी, जिससे भाई बहनों को कष्ट ना हो। रानी ने दोनों भाई बहनों को रुंधे कंठ से विदा कर दिया और प्रार्थना करने लगी, हे देवी माता, तुम तो सभी जगह हो, मेरी संतान की रक्षा करना, इनको दुख सहने की शक्ति देना। और विलाप करते हुए महल में चली गई। भाई ने बहन को घोड़े पर बिठाया और चल दी। चलते चलते राज्य की सीमा के उस पार जंगल में रात हो गई। भाई बहन रात में वहीं पेड़ के नीचे घोड़े को बांधकर सो गए। दूसरे दिन भाई बहन ने मिलकर वहां एक झोपड़ी बना ली और रहने लगे। दिन में भाई काम पर चला जाता और बहन बेचारी दिन भर झोपड़ी में अकेली रहती। एक दिन वह अपने भाई से बोली, भैया तुम तो काम पर चले जाते हो, मैं अकेली रह जाती हूँ, इसलिए आज पास के गांव का बाजार है, वहां से मुझे चुनैया मुनैया ला देना। भाई ने कहा, ठीक है, ला दूंगा, अभी मेरे पास धन नहीं है। बहन ने एक मोहर निकाल कर दी। भाई ने उसके लिए चुनैया मुनैया ला दी। वह उसके साथ खेलती रहती। धीरे धीरे समय कटने लगा। एक दिन वह खेलने में लग गई और चुनैया मुनैया को दाना पानी देना भूल गई, जिसके कारण वे छटपटाने लगी। जैसे ही कन्या की नज़र उन पर पड़ी, देखते ही देखते चुनैया मुनैया का छटपटाना भी बंद हो गया। वह घबरा गई और रोने लगी। हमारे माता पिता ने हम लोगों को निकाल दिया। भाई ने कितनी मुश्किल से मेरे लिए चुनैया मुनैया लाकर दी थी, वह क्या सोचेगा, मेरी बहन इनकी देखभाल भी नहीं कर सकी। इस प्रकार सोचकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी करुण पुकार औसान देवी माता जी को सुनाई दी, जो उस समय वन विहार के लिए निकली हुई थी। माता बुढ़िया का रूप बनाकर उसके पास पहुंची और बोली, बेटी क्यों रो रही हो? कन्या ने अपनी सब कहानी रोते हुए माता जी को सुना दी। माता जी बोली, रो नहीं, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा। कन्या बोली, माता जी मुझे क्या काम करना पड़ेगा? तुम्हें सुहागले, जिसको हुरइया है ना, हुरइया करनी पड़ेंगी और सब विधि कह सुनाई। यह सुनकर कन्या बोली, माता यहाँ जंगल में मैं कैसे करूँगी? माता जी ने कहा, तुम सब सामान और गुड़ चना मंगा लेना। तब कन्या ने कहा, मैं यहाँ 7 सुहागन कहाँ से लाऊंगी? माता जी बोली, औसान बीवी माता सब कर लेंगी, तुम सोमवार गुरुवार को मेरा बताया हुआ सामान मंगा लेना। तुम्हारे मन से पूजा की तैयारी होते ही देवी माँ सब व्यवस्था कर लेंगी और कोई भी औसान देवी की सुहागले अगर मन से करने का व्रत मान ले तो ये सब काम आसान कर देती हैं और मनोकामना पूरी करती हैं। यदि सुहागिन स्त्रियां ना मिले तो सब सामग्री कुआं अथवा तालाब में प्रेम पूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। मैं ऐसा ही करूँगी। कन्या ने कि ऐसा कहते ही वे अलोप हो गई। कन्या ने औसान बीवी की मनौती की ही थी कि कन्या की नज़र चुनैया मुनैया पर पड़ी। वे चहचहाने लगी और कन्या भी खुश होकर नाचने लगी। इतने में ही उसका भाई आ गया। कन्या ने सारी बात अपने भाई को बताई। भाई बोला, ठीक है, मैं बाजार से गुड़ चना ला दूंगा, पर अभी कुछ दिन रुक जाओ। कन्या बोली, भैया क्यों? भाई ने कहा,
सुहागली करना है तो ज़्यादा गुड़, चना, मिठाई, श्रृंगार का सामान लाना पड़ेगा। जरा धन कमा लूँ फिर ला दूंगा। कन्या ने फिर 3 मोहर निकाल कर दी और कहा, लो इससे सामान ला देना। गांव की बाजार जो इतवार को लगती थी, भाई सब सामान लाकर रखकर अपने काम पर चला गया। दूसरे दिन सोमवार था। कन्या ने प्रातःकाल अपनी झोपड़ी को गोबर से लीपा, साफ सुथरा करके स्नान कर तैयार होकर सामान जमाने लगी तो उसने गुड़, चना के पैकेट खोले तो गुड़ तो ठीक था पर चना बिना भुंजे हुए थे। वह सोचने लगी, मैंने यह सामान कल खोलकर नहीं देखा, अब मैं क्या करूं? ये चने कैसे खाए जाएंगे? यह सोचकर बाहर किसी को खोजना चाहिए जो जल्दी से इन चनों को दोपहर में से पहले भुंजवा कर ला दे। वह चने टोकनी में लेकर बाहर खड़ी होकर किसी के आने की राह देखने लगी। इतने में वहां से एक बारात गुजरी। उसने आवाज लगाई, मेरे चने बाजार में जाकर भुंजवा दो। बाराती हंसने लगे, अरे यह जंगल में कौन सी कन्या है, जब तक हम इसके चने भुंजवाएंगे हमारी बारात आगे निकल जाएगी। रहने दो। ऐसा कहकर वे आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहीं से मुर्दा लेकर निकले। कन्या ने उन्हें बताया कि औसान बीवी की सुहागली करनी है, मेरे चना भुंजवा दो। उन्होंने कहा, हम अशुद्ध हैं, पर एक वृद्ध ने कहा, भाई एक आदमी गांव में जाकर इस कन्या के चने भुंजवा दो, हमें उतारा लेना ही है, हम यहीं थोड़ी आगे रुक जाएंगे। एक व्यक्ति ने चने की टोकरी ली और गांव की ओर चला। जैसे ही चने भट्टी में भुनने को दिए, जैसे जैसे चने भूंजते वैसे वैसे यह उनका मुर्दा ठीक हो गया और वहां बारातियों का दूल्हा मुरझा गया। उस व्यक्ति ने चने लाकर उस कन्या को दिए। इधर चुनैया मुनैया, जो वास्तव में देवी माता की प्रतिमूर्ति थी, अंदर पूजा की तैयारी कर रही थी। पहले चौक लीप कर उसने चौक पूरा पटा रखकर कपड़े के ऊपर माँ की प्रतिमूर्ति रूप 7 छुई मिट्टी को जमाया। पान में चंदन से देवी जी की मूर्ति ओम लिखकर बना दी। फिर गौर, कलश और उस मूर्ति को महावर हल्दी लगाकर स्वयं महावर लगाया। देखते देखते सब तैयार हो गई। माता रानी की कृपा से सभी देवियां स्वर्ग से सुहागनों का रूप रखकर आ गई और सभी ने विधि विधान से सुहागले संपन्न की। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और कन्या को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवनों को चली गई। इधर दूल्हा मुरझाने से परेशान बाराती कन्या को खोजते हुए आ पहुंचे और चिल्लाने लगे कि वह कन्या कहाँ है। उसने पता नहीं क्या कर दिया कि हमारा दूल्हा मुरझा गया। उसी समय मुर्दा वाले आ गए और बोले, वह देवी कौन है, कहाँ है, जिसके कारण हमारा मुर्दा अच्छा हो गया। इतने में वह कन्या बाहर आई और बोली, एक का दूल्हा मुरझा गया, एक का मुर्दा अच्छा हो गया। यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं क्या जानूं? औसान माता बीबी माता जाने। और उसने अपनी पूरी कहानी कह सुनाई और बोली, आप भी सुहागिन माता की सुहागलों की मनौती मान लो, आपका मुरझाया दूल्हा ठीक हो जाएगा। सभी बड़े खुश हुए और मनौती मानकर दोनों अपने अपने घरों को चले गए। मुरझाए दूल्हे की बहू जब ससुराल पहुंची तो उसने सास से कहा, पहले सुहागने न्योतिए, फिर मैं अंदर प्रवेश करूंगी। उन्होंने सुहागने न्योत कर हंसी खुशी सुहागले की। मुर्दा वालों ने भी अपने घर में सुहागले करवाई। उधर राजा रानी की हालत खराब हो चुकी थी। राजा साहब बीमार थे। उन्हें माता रानी ने स्वप्न दिया और कहा, राजकुमार राजकुमारी को राज में वापस लेकर आए, अन्यथा तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने रानी को स्वप्न सुनाया और चारों ओर सिपाहियों को दौड़ाया। सिपाही चारों दिशाओं में ढूंढते हुए एक नदी किनारे घोड़ा खड़ा देखकर रुक गए। वहीं राजकुमार पानी पी रहे थे। एक बूढ़े सिपाही ने घोड़े के मस्तक पर चांद देखा और उसे पहचान गया और घोड़े पर हाथ फेरा। घोड़ा हिनहिनाया और उनको पहचान गया। इतने में राजकुमार आ गए। सिपाही ने पूरी दास्तान चांदपुर के राजा की राजकुमार को सुना दी। राजकुमार भी बूढ़े सिपाही को पहचान गए। वे बूढ़े सिपाही को अपने घर में ले गए, जो औसान बीबी माता की कृपा से महल बन गया था। उन्होंने औसान बीबी माता की कहानी बूढ़े सिपाही से कह सुनाई, पर उसने जाने से मना कर दिया और कहा, जब मेरे माता पिता औसान देवी की सुहागले करेंगे तभी हम लोग राज्य में वापस जाएंगे। सिपाही ने पूरी दास्तान आकर राजा रानी को सुनाई। राजा रानी ने कहा, हमें हमारे राजकुमार राजकुमारी मिल जाएं, हम साथ
कन्या साथ साथ क्या 7 जोड़ी औसान बीवी की सुहागले कर देंगे। फिर वे राजकुमारी को लेने गए और खुशी खुशी राज्य में आकर उन्होंने औसान बीवी माता की सुहागले की। एक बार फिर से चंदपुर में खुशियां छा गईं और सभी लोग सुख शांति के लिए औसान देवी की सुहागले करने लगे। उस दिन से संसार में औसान बीवी माता की मान्यता कष्ट से मुक्ति अथवा किसी खुशी के अवसर पर पूजन करने की हो गई। इनकी मनोती कभी अपूर्ण नहीं रहती। औसान बीवी माता ने जैसे उनकी मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी करें। बोलो औसान बीवी माता की जय।